हेलो एवरीवन, दिस इज़ सौरभ एंड यू आर वाचिंग सॉल्यूशन हब। और आज हम कवर करेंगे क्लास 9 इंग्लिश की बुक मोमेंट्स का चैप्टर नंबर 6 वेदरिंग द स्टॉर्म इन असम। तो ये एक स्टोरी है जो जिसमें कि मेन कैरेक्टर है प्रशांत। और ये स्टोरी किस रिगार्डिंग है, जो उड़ीसा में अक्टूबर 1909 में साइक्लोन आया था उस रिगार्डिंग एक शॉर्ट स्टोरी है। द साइक्लोन दैट हिट ओडिशा इन अक्टूबर 1999 killed thousands of peoples and devastated hundreds of villages। तो जो उड़ीसा में अक्टूबर 1999 को साइक्लोन आया था, तूफान आया था, चक्रवात, उसकी वजह से लगभग हजारों लोग मर गए थे। और लगभग कई लोगों के घर भी जो हैं वो नष्ट हो गए थे अच्छी तरह से। फॉर टू ड्रीडफुल नाइट्स प्रशांत अ यंग मैन वाज मैरून ऑन द रूफ ऑफ ए हाउस। तो एक रात ऐसी थी जब प्रशांत, जो इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, वो एक घर की छत पर बुरी तरह से फंस गया था। मैरून का मीनिंग क्या होता है? इन ए प्लेस दैट यू कैन नॉट लीव, यानी कि एक ऐसा प्लेस जहाँ पर आप फंस जाओ और वहाँ से इजीली निकल ना सको। तो वहाँ पर एक घर की छत पर ही फंस गया था उस चक्रवात की वजह से। ऑन द थर्ड डे ही डिसाइडेड टू गो टू हिज विलेज। और तीसरे दिन उसने क्या डिसाइड किया कि वो अपने विलेज जाएगा। और डिड ही फाइंड हिज फैमिली? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या उसे अपनी फैमिली मिल गई थी जब वो अपने विलेज गया था। तो इस स्टोरी में हमने यही देखना है कि वो अपने विलेज कैसे पहुँचा और उसने अपने फैमिली को ढूंढा या नहीं, और वहाँ विलेज की कंडीशन क्या थी और किस किस तरह से फिर उसने गुजारा किया, उस पर पूरी बेस्ड स्टोरी है। और इस स्टोरी के जो ऑथर हैं वो है हर्ष मंडेर। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। ऑन 27 अक्टूबर 1999, 7 years after his mother's death, Prashant had gone to block headquarters of Asama, a small town in coastal Odisha। तो उड़ीसा के एक छोटे से टाउन में इरसामा के हेडक्वार्टर्स में गया था कौन? प्रशांत। और ये गया कब था? 27 अक्टूबर 1999 को, जब उसकी माँ की डेथ हुए लगभग 7 साल हो चुके थे। Some 18 kilometers from his village to spend the day with a friend। और वो गया कहाँ था? लगभग 18 किलोमीटर दूर अपने गांव से अपने दोस्त के पास एक दिन गुजारने के लिए गया था वो। In the evening, a dark minacking storm quickly gathered। और जब शाम हुई तब अचानक से ही एक खतरनाक सा, डरावना सा तूफान वहाँ पर इकट्ठा हो गया। मिनैकिंग का मीनिंग होता है डरावना या खतरनाक। Winds beat against the houses with a span and fury that Prashant had never witnessed before। और वो जो हवा थी उसका प्रकोप इतना ज़्यादा भयानक था, इतना ज़्यादा बुरा था कि आज से पहले प्रशांत ने इस तरह का प्रकोप नहीं देखा था। यहाँ पर फरी वर्ड आया है। फरी का मीनिंग होता है प्रकोप। हैवी एंड इंसेसेंट रेन फिल्ड द डार्कनेस। और वहाँ पर जो हैवी बारिश हो रही थी, मतलब चक्रवात की वजह से काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी, और जो रेगुलर बारिश हो रही थी, इंसेसेंट का मीनिंग होता है कंटिन्यूसली या रेगुलर। तो रेगुलर बारिश हो रही थी, उसने पूरी डार्कनेस भर दी थी, यानी कि पूरा लगभग अंधेरा सा हो गया था। एंशियंट ट्रीज वर uprooted and crashed to the earth। और जो पुरानी यानी कि पहले काफ़ी टाइम पहले के लगे हुए पेड़ थे वो भी अपरूटेड हो चुके थे, यानी कि अपनी जड़ों से उखड़ चुके थे और वहाँ ज़मीन पर क्रैश हो गए थे, गिर गए थे। Screams rent the air as people and houses were swiftly washed away। और वो हवा इतनी ज़्यादा तेज़ चल रही थी, यानी कि हवा की आवाज़, स्क्रीमिंग रेंट द एयर का मीनिंग है कि हवा की जो आवाज़ थी, हवा का जो वे था, उसने लोगों को और लोगों के घरों को बुरी तरह से बहा दिया था। द एंग्री वाटर्स स्वेल्ड इनटू हिज फ्रेंड्स हाउस नेक डीप। और जो पानी था, यानी कि जो बुरी तरह से पानी बह रहा था इधर उधर, वो क्या है, अब प्रशांत के दोस्त के घर पर भी आ गया था। और वो वहाँ कहाँ तक गया था? लगभग गले तक पहुँच गया था वो पानी, यानी कि वो लोग गले तक डूब गए थे, इतना ज़्यादा पानी वहाँ भर गया था। द बिल्डिंग वॉज ऑफ ब्रिक एंड मोर्टर एंड वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू सर्वाइव द डेवास्टेशन ऑफ द विंड्स वेलोसिटी ऑफ 350 किलोमीटर पर आवर। और वहाँ की जो बिल्डिंग जिसमें वो रह रहे थे, प्रशांत के दोस्त और उसके पेरेंट्स,
वो ईंटों की और मजबूत मसाले की बनी हुई थी। मोर्टर होता है जो भी बजरी सीमेंट का मिक्सचर होता है मसाला, जो कि मकान बनाने में यूज़ होता है। तो वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि अगर कोई भी चक्रवात या कोई भी भयानक सी चीज़ होती है तो वो लगभग 350 किलोमीटर पर आवर की जो वेलोसिटी है विंड की, उसे भी सहन कर सकती थी। But the cold terror of the family grew with the crashing of trees that had got uprooted and fallen on their house sometime in the middle of night, damaging its roof and walls. लेकिन सबसे ज़्यादा भयानक चीज़ उसके फैमिली वालों को क्या लगी कि जो पेड़ है वो बार बार वहाँ गिर रहे थे, उसकी जड़ें जो है वो नष्ट हो रही थी, यानी कि वो जड़ों से ही उखड़ रहे थे सीधा, और उनके घरों के ऊपर गिर रहे थे। और कई बार तो क्या था भाई, रात को ही गिर रहे थे, और जो छत है और उनकी दीवारें हैं उन्हें भी डैमेज कर रहे थे वो पेड़। द क्रेज डिस्ट्रक्शन wrought by the cyclone and the surge of the ocean continued for the next 36 hours। और अब ये जो डिस्ट्रक्शन है, ये जो विनाश हो रहा था साइक्लोन की वजह से, वो काफ़ी टाइम तक रेगुलरली चलता रहा। वहाँ पर जो लहरें हैं, सर्ज है जो ओशन की, सर्ज का मीनिंग होता है जो लहरें होती हैं, तो ओशन की जो भी लहरें थी वो लगभग चलती रही, लगभग 36 घंटे तक चलती रही अगले दिन। Although wind speed had reduces somewhat by the next morning। और अगले दिन तक जो है विंड की स्पीड जो है वो कुछ कम हो गई थी। टू एस्केप द वाटर राइजिंग इन द हाउस, प्रशांत एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली हैड टेकन रिफ्यूज ऑन द रूफ। और वहाँ पर जो तूफान था और पानी घुस रहा था घरों में, उससे बचने के लिए प्रशांत और उसके दोस्त और उनके पेरेंट्स, फैमिली जो भी थे, उन्होंने बचाव के लिए क्या किया, घर की जो छत है उसके ऊपर जाकर बैठ गए। प्रशांत विल नेवर फॉरगेट द शॉक ही एक्सपीरियंस्ड एट द फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ द डेवास्टेशन रॉट बाय द सुपर साइक्लोन। और ये प्रशांत के लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग चीज़ थी कि उसके साथ पहली बार ऐसा विनाश वो देख रहा है जो कि सुपर साइक्लोन की वजह से हो रहा है, और ये उसका पहला एक्सपीरियंस था इस विनाश के साथ, इस डेवास्टेशन के साथ। in the gray of the early morning in the grey light of the early morning। और ये साइक्लोन दिख कैसा रहा था कि यानी कि सुबह सुबह भी क्या थी, ग्रे सी लाइट थी, यानी कि काफ़ी ज़्यादा डार्क थी, वहाँ बादल पूरे टाइम छाए हुए थे, तो अंधेरा सा फैला हुआ था सुबह के टाइम भी। A raging, deadly brown sheet of water covered everything as far as the eye could see. Only fractured cement house still stood in few places। और वहाँ पर क्या था, रैगिंग। रैगिंग यहाँ पर एक वर्ड आया है, और फ्रैक्चर्ड आया है। तो वहाँ पर क्या था, बुरी तरह से नष्ट हो चुका था सब कुछ पानी की वजह से, और इतना बुरी तरह नष्ट हो चुका था कि कुछ ही घर वहाँ पर दिखाई दे रहे थे, और उनमें से भी कुछ टूटे हुए घर दिखाई दे रहे थे, यानी कि जो सीमेंट के बने हुए घर थे वो भी फ्रैक्चर्ड ही वहाँ पर दिखाई दे रहे थे। और जो पूरी जगह थी वो कैसे वाटर शीट से, ब्राउन वाटर शीट से कवर हो चुकी थी, यानी कि सब कुछ धुंधला धुंधला सा हुआ पड़ा था। जो मिट्टी है वो भी हवा में मिक्स होके और पानी में मिक्स होके ऐसे ब्राउन सी शेड बना रही थी, और सारा कुछ अजीब सा ही हुआ पड़ा था। वहाँ पर लोग मरे हुए थे, bloated animal carcasses and human corpses floated in every direction। अब वहाँ पर जो पशु थे उनकी भी लाशें मिल रही थी, वो काफ़ी ज़्यादा फूली हुई थी पानी भरने की वजह से। ब्लोटेड का मीनिंग होता है फूला हुआ, और कारकासेस का मीनिंग होता है जो पशु वगैरह होते हैं उनकी जो डेड बॉडीज़ होती हैं उन्हें कारकासेस बोलते हैं। तो जो पशुओं की डेड बॉडीज़ थी वो वहाँ पर फूली हुई मिल रही थी। उसके अलावा जो ह्यूमन के कॉर्पसेस हैं, यानी कि ह्यूमन बॉडी, डेड बॉडी है, वो वहाँ पर ऐसे पानी में तैर रही थी, इधर उधर डायरेक्शन में जा रही थी बार बार। और इवन ह्यूज ऑल ट्रीज हैड फॉलन। और सारी तरफ क्या था, बड़े बड़े जो पुराने पेड़ थे वो गिरे हुए थे। टू कोकोनट ट्रीज हैड फॉलन ऑन द रूफ ऑफ देयर हाउस। और अचानक से दो कोकोनट के ट्रीज भी उनकी छत पर गिर गए थे। दिस वॉज ए ब्लेसिंग इन डिस्क्यूज। और ये क्या था, एकदम से जो भयानक विनाश होने वाला था दो पेड़ों के गिरने की वजह से, उसके बदले में क्या हुआ, ये एक ब्लेसिंग हो गई उनके लिए। डिस्क्यूज का मीनिंग होता है एक्चुअल में बदल लेना या अपना वेश परिवर्तन करना, अपना भेष बदलना।
तो इसने अपना भेस बदल लिया। ये जो विनाश है ये ब्लेसिंग हो गया इनके लिए कुछ कहीं पर पेड़ गिरने की वजह से। Because the tender coconut from the trees kept the trapped family from starving in the several days that followed. और ये क्यों हुआ था? क्योंकि जो कोकोनट के 2 ट्रीज गिरे थे वो उनके लिए बेनिफिशियल कैसे साबित हुए कि वो फिर क्या है वहाँ से कोकोनट बार बार बीच में से तोड़ कर ले आते थे अपने खाने के लिए, और इस तरह से क्या है उनकी कुछ दिनों की भूख तो मिट गई, यानी कि वो कुछ दिन तक तो उन्हें खाना मिलता रहा कोकोनट। For the next 2 days, Prashant sat huddled with his friend's family in the open of the rooftop. और अगले 2 दिन तक तो क्या है प्रशांत और वो सभी जो लोग हैं उसके फ्रेंड की जो फैमिली है वो सभी हर्डल्ड होकर यानी कि वहाँ पर इकट्ठा होकर और छत के ऊपर बैठे रहे। दे फ्रोज इन द कोल्ड एंड इंसेसेंट रेन। वो वहाँ पर पूरी ठंड में बैठे रहे और जो लगातार बारिश हो रही थी उसी में बैठे रहे। द रेन वाटर वॉश्ड अवे प्रशांत टीयर। और जो वो रेन हो रही थी उसके वाटर ने प्रशांत के आंसुओं को भी धो दिया था, यानी कि उसमें प्रशांत के आंसू दिख नहीं रहे थे उस बारिश में। द ओनली थॉट दैट फ्लैश थ्रू हिज माइंड वॉज वेदर हिज फैमिली हैड सर्वाइव्ड द फरी ऑफ द सुपर साइक्लोन। और जो सबसे ज़्यादा चीज़ उसके दिमाग में चल रही थी वो क्या थी कि क्या उसकी फैमिली ने जो सुपर साइक्लोन है उसके प्रकोप को सहन कर लिया होगा या वो जिंदा भी होंगे या नहीं होंगे, ये बात उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी। वॉज ही टू बी बिरेव्ड वंस अगेन। और क्या वो उनसे कभी दोबारा मिल सकेगा या उन्हें कभी देख पाएगा दोबारा या उनके साथ कोई शौक प्रकट कर पाएगा। बिरेव्ड का मीनिंग होता है शौक प्रकट करना या वंचित हो जाना किसी के लिए। 2 days later, which seemed to प्रशांत like 2 years, और वो जो 2 दिन थे वो प्रशांत के लिए लगभग 2 साल जैसे हो गए थे। द रेन सीज्ड एंड द रेन वाटर स्लोली बिगेन टू रिसीड। अब जो बारिश है वो कम हो गई थी, रुक गई थी लगभग, और जो बारिश का पानी है वो भी धीरे धीरे निकलने लगा था वहाँ से। प्रशांत वॉज डिटरमाइंड टू सीक आउट हिज फैमिली विदाउट फर्दर डिले। और प्रशांत अब अपने फैमिली को मिलने में कोई भी देरी नहीं करना चाहता था बिल्कुल भी। बट द सिचुएशन वॉज स्टिल डेंजरस। लेकिन अभी भी सिचुएशन क्या थी, पूरी तरह से डेंजरस थी। एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली प्लीडेड विद प्रशांत टू स्टे बैक अ लिटिल वाइल लॉन्गर। और सिचुएशन डेंजरस थी इसलिए प्रशांत की जो फ्रेंड की फैमिली है उन्होंने उसे क्या कहा कि प्रशांत को अभी नहीं जाना चाहिए, अभी यहीं रुकना चाहिए, वहाँ बाहर काफ़ी डेंजर है। बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो। लेकिन प्रशांत तो जाना ही चाहता था वहाँ से अपनी फैमिली के पास। ही इक्विप्ड हिमसेल्फ विद अ लॉन्ग। और वो वहाँ से जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया था अब। स्टडी स्टिक, उसके पास एक मजबूत सी स्टिक थी। एंड देन स्टार्टेड ऑन हिज 18 किलोमीटर एक्सपेडिशन बैक टू हिज विलेज थ्रू द स्वॉलन फ्लड वाटर्स। और तब क्या है उसने अपने जो 18 किलोमीटर्स की रिटर्न बैक की जर्नी थी वो स्टार्ट कर दी थी उस फ्लड के पानी के बीच में से जाते हुए। एक्सपेडिशन यहाँ पर वर्ड आया। एक्सपेडिशन का मीनिंग क्या होता है कि कोई मतलब अपने एम लेकर कोई यात्रा करते हैं, कोई उद्देश्य से कोई यात्रा करते हैं। तो यहाँ पर उसका उद्देश्य क्या था, घर वापसी का उद्देश्य था किसी भी तरह से। और उसके अलावा एक वर्ड आया था यहाँ पर स्वॉलन। स्वॉलन का मीनिंग क्या होता है कि फूल गया था। तो मतलब पानी की वजह से क्या है डेड बॉडीज़ यहाँ पर फूली हुई पड़ी थी, या फिर वो भी क्या है पानी बीच में बार बार उसकी बॉडीज़ में जा रहा था। इट वॉज अ जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट। और ये एक ऐसी जर्नी थी जो वो कभी नहीं भूल सकता था। ही कॉन्स्टेंटली हैड टू यूज़ हिज स्टिक टू लोकेट द रोड। अब उसे क्या है बार बार अपनी स्टिक का यूज़ करना पड़ रहा था ताकि वो रोड को लोकेट कर सके, यानी कि रोड को ढूंढ सके, क्योंकि पानी काफ़ी ऊंचाई तक था। मतलब पानी फैला हुआ था तो पता नहीं था कि रोड कौन सी किस तरफ जा रही है। टू डिटरमाइन वेयर द वाटर वॉज मोस्ट शैलो। और वो बार बार यही ढूंढ रहा था कि पानी कहाँ पर कम गहरा है, वो उसी साइड से जाए। शैलो का मीनिंग होता है कम गहरा। अब यहाँ पर ये एक पिक्चर दिखाई हुई है जिसमें प्रशांत है ये, जिसके हाथ में लकड़ी है एक मजबूत सी, और वो धीरे धीरे रोड को ढूंढते हुए जा रहा है वहाँ से। एट प्लेसेस इट वॉज वेस्ट डीप एंड प्रोग्रेस वॉज स्लो। और जहाँ पर भी क्या है पानी कमर तक आ जाता था लगभग, वहाँ पर क्या है उसकी प्रोग्रेस स्लो हो जाती थी। एट सेवरल पॉइंट्स ही लॉस्ट द रोड एंड हैड टू स्विम।
और कई बार क्या होता था, वो रोड को भूल जाता था, यानी कि उसे रोड समझ नहीं आती थी, वो भटक जाता था, तो उसे स्विम करना पड़ता था। आफ्टर सम डिस्टेंस ही वॉज relieved to find two friends of his uncle who were also returning to their village। और कुछ ही देरी पर क्या हुआ, कुछ ही दूरी पर उसे अपने अंकल के दो फ्रेंड्स मिल गए वहाँ से, जो वापस जा रहे थे अपने विलेज की तरफ, यानी कि उसे अपने दो साथी मिल गए अब वापसी में साथ में। दे डिसाइडेड टू मूव अहेड टुगेदर, और उन्होंने एक साथ वापस जाने का निश्चय किया। एज दे waded थ्रू द वाटर द सीन्स दे विटनेस्ड grew more and more मैकब्रे। और जैसे जैसे वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे थे पानी में, तो वहाँ पर क्या है, काफ़ी ज़्यादा भयानक सी चीज़ें उन्हें देखने को मिली। दे हैव टू पुश अवे मैनी ह्यूमन बॉडीज, मैन वुमेन चिल्ड्रन एंड क्रैशेज ऑफ carcasses of dogs, goats, cattle that the current swept against them as they moved ahead। और जैसे जैसे धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहे थे, तो उन्हें क्या है, कभी मैन वुमेन बच्चों की बॉडी, या फिर डॉग्स, गोट्स, या फिर गाय वगैरह होती हैं, गाय बैल, इन सभी की जो बॉडीज़ हैं वो वहाँ पर देखने को मिली, जो कि डेड बॉडीज़ थी सभी। और उन्हें क्या है, उनके बीच में से ही उन्हें मूव करते हुए जाना पड़ रहा था, यानी कि उन डेड बॉडीज़ को धक्का मारते हुए वहाँ से निकलना पड़ रहा था। इन एवरी विलेज दैट दे पास्ड दे कुड बेयरली सी अ हाउस स्टैंडिंग। और जिस भी विलेज से वो वहाँ से गुजर रहे थे, तो उन्हें वहाँ पर कुछ ही घर खड़े हुए मिल रहे थे, यानी कि बाकी सब तो क्या है, उस साइक्लोन की वजह से नष्ट हो गए थे। प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउड एंड लॉन्ग। ही वॉज श्योर दैट हिज फैमिली कुड नॉट हैव सर्वाइव्ड दिस कैटास्ट्रोफे। और अब क्या है, प्रशांत काफ़ी ज़्यादा रोने लग गया था ज़ोर ज़ोर से, और चिल्लाने लग गया था, क्योंकि उसे ऐसी श्योरिटी होने लगी थी कि उसकी फैमिली जो है वो इस विनाश को सरवाइव नहीं कर पाई होगी, यानी कि इस विनाश को झेल नहीं पाई होगी, इस तबाही को। इवेंचुअली प्रशांत रीच्ड हिज विलेज कालीगुडा। और तब क्या हुआ, कुछ समय बाद ही प्रशांत अपने गांव पहुंच गया, और उसका गांव कौन सा था, कालीगुडा, उड़ीसा के अंदर जो है। His heart went cold where their home once stood, there were only remnants of its roof। और वो इसे देखकर पूरा डरा सा रह गया, मतलब अचानक से फ्रीज सा हो गया था, कि जहाँ पर कभी उनका घर हुआ करता था, वहाँ पर अब रूफ के ही कुछ निशान रह गए हैं, यानी कि छत के ही कुछ निशान रह गए हैं, उसके अलावा सब कुछ ख़त्म हो गया। सम ऑफ देयर बिलोंगिंग्स वर कॉट mangled and twisted in branches of trees just visible above the dark water। और कुछ जान पहचान के ही लोग थे जो उसे वहाँ पर दिखे थे, और जिन्हें वो पहचान सकता था। और बाकी जो है सारी जगह जो है डैमेज हो चुकी थी, वहाँ पर जो ट्रीज़ थे, ट्रीज़ की ब्रांचेस थी, वो पूरी मुड़ी पड़ी थी, कहीं ना कहीं से डैमेज हुई पड़ी थी, और वहाँ पूरा जो एरिया है वो भी पूरी तरह से डैमेज हो चुका था, और कुछ ही जगह वहाँ पर दिख रही थी, वो भी डार्क वाटर के अंदर। यंग प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू द रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक फॉर हिज फैमिली। और जो प्रशांत है उसने फिर क्या डिसाइड किया कि वो रेड क्रॉस शेल्टर में जाएगा, जहाँ पर वो अपनी फैमिली को ढूंढे। अब यहाँ पर रेड क्रॉस शेल्टर क्या है, जब किसी भी समुद्र के किनारे वाले एरिया पर ऐसे साइक्लोन आते हैं, तो वहाँ पर ऐसे शेल्टर बनाए जाते हैं, ताकि कुछ लोग जो हैं वो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर रह सकें, मतलब जिनके पास घर नहीं रह गया होता है। अमंग द फर्स्ट पीपल ही सॉ इन द क्राउड वॉज हिज मैटरनल ग्रैंड मदर। और वहाँ पर इतनी भीड़ में उसने जो सबसे पहला पर्सन देखा अपनी फैमिली का, वो कौन था, उसकी नानी माँ, वीक विद हंगर, जो कि भूख की वजह से पूरी कमज़ोर हो चुकी थी। शी रश टू हिम। और तभी क्या, वो एकदम से उसकी तरफ भागी हुई आई, हर हैंड्स आउटस्ट्रेच, और हर आइज ब्रिमिंग। इट वॉज अ मिरेकल दे हैड लॉन्ग गिवन हिम अप फॉर डेड। और तभी क्या, वो उसकी तरफ भागी हुई आई, अपनी बाहें फैलाई, उसे बाहों में भर लिया, और उनकी आंखों में काफ़ी ज़्यादा नमी थी, और वो चिल्ला रही थी कि ये तो जादू हो गया है, हमने तो सोचा था कि तुम मर ही जाओगे। क्विकली वर्ड spread and his extended family gathered around him and hugged him tight in relief। और तभी क्या, अचानक से जल्दी जल्दी में ही उसके जो बाकी फैमिली मेम्बर थे, उन्हें जैसे इसके बारे में पता लगा, तो वो भी वहाँ पर इकट्ठा हो गए, सभी उसे हग करने लगे टाइटली, और चैन की सांस लेने लगे। प्रशांत एंक्शियसली स्कैन्ड द मोटली
बैटर्ड ग्रुप। और तभी क्या है, प्रशांत ने उस बहुत सारे लोगों के झुंड में अच्छे से नज़र फैलाई, वहाँ के लोगों को देखा। हिज ब्रदर एंड सिस्टर, हिज अंकल्स, हिज आंट्स, दे ऑल सेम टू बी देयर। और वहाँ पर उससे उसके भाई बहन, उसके चाचा चाची और ये सभी फैमिली मेम्बर्स है वो देखने को मिल गए थे लगभग। By the next morning, as he took in the desperate situation in the shelter, he decided to get a grip over himself. और तभी क्या है, अगली सुबह क्या हुआ, जैसे ही वहाँ पर उसने आसपास मतलब शेल्टर के अंदर की सारी सिचुएशन देखी तो उसने कुछ ना कुछ करने का सोचा। He sensed a deathly grief settling upon the 2,500 strong crowd in the shelter. और उन्होंने उस वहाँ पर रह रहे 2500 लोगों की लगभग जो दुख भरी कहानियाँ हैं, जो उनके अंदर दुख भरा हुआ था, उसे महसूस किया। 86 लाइव्स वर लॉस्ट इन देयर विलेज। वहाँ उनके विलेज में क्या है, 86 लोग मर चुके थे अब तक। ऑल द 96 हाउसेज हैड बीन वॉश्ड अवे। और वहाँ के लगभग 96 घर जो हैं वो भी वहाँ पर बह गए थे उस साइक्लोन में। इट वॉज देयर फोर्थ डे एट द शेल्टर। और ये उनका शेल्टर में चौथा दिन था। सो फार दे हैड सर्वाइव्ड ऑन द ग्रीन कोकोनट्स। अब कुछ समय तक तो क्या है, उन्होंने वहाँ पर जो कोकोनट थे उससे गुजारा कर लिया। बट देयर वर टू फ्यू टू गो अराउंड सच ए ट्यूमलेट ऑफ पीपल। लेकिन अब तो क्या था, वहाँ पर जो भी शोरगुल था, यानी कि वहाँ पर जो लोगों की भीड़ थी, उनके लिए ज़्यादा कोकोनट खाने को नहीं रह गए थे। प्रशांत, ऑल ऑफ 19 ईयर्स, अब प्रशांत जो कि 19 साल का था, डिसाइडेड टू स्टेप इन एज अ लीडर ऑफ हिज विलेज इफ़ नो वन एल्स डिड। और अब प्रशांत जो 19 साल का था, उसने ये डिसाइड कर लिया था कि अगर अब कोई लीडर की तरह आगे नहीं आएगा तो इस विलेज को मैं लीड करूँगा, यानी कि इस विलेज को मैं इस संकट से निकालूंगा। ही ऑर्गेनाइज ए ग्रुप ऑफ यूथ एंड एल्डर्स टू जॉइंटली प्रेशराइज द मर्चेंट वंस अगेन टू पार्ट विद हिज राइस। और तब क्या है, वहाँ पर उसने एक ग्रुप बनाया यंग लोगों का और एल्डर्स का, जो कि सभी मिलकर उस मर्चेंट को प्रेशराइज कर सकें और उन्हें राइस देने के लिए राजी कर सकें। दिस टाइम द डेलीगेशन सक्सीडेड एंड रिटर्न ट्रिम्फेंटली। और इस बार क्या था कि वो जो डेलीगेशन था, वो लोगों की भीड़ थी, काफ़ी सारे लोगों का ग्रुप था, वो अब सक्सीड होकर और खुशी खुशी वहाँ पर वापस लौट रहे थे। यानी कि ट्रिम्फेंटली का मीनिंग होता है विजयी भाव से, और डेलीगेशन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि काफ़ी सारे लोगों का झुंड। वेडिंग थ्रू द रिसीडिंग वाटर्स विद फूड फॉर द एंटायर शेल्टर। और जो वहाँ पर धीरे धीरे पानी कम हो रहा था, उसमें से वो होते हुए वहाँ पर खाना लेकर आए शेल्टर के अंदर। नो वन केयर दैट द राइस वॉज ऑलरेडी रॉटिंग। ब्रांचेज फ्रॉम द फॉलन ट्रीज वर गैदर्ड टू लाइट अ reluctant एंड स्लो फायर ऑन विच टू कुक द राइस। और अब ये कोई भी परवाह नहीं कर रहा था कि जो राइस हैं वो कहीं ना कहीं से जल गए हैं या ख़राब हो रहे हैं। जो ब्रांचेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा गीली हैं, यानी कि रिलक्टेंट नहीं है, यानी कि वो उसको जलाने के लिए सही से तैयार नहीं है। यानी बारिश आई हुई थी साइक्लोन, तो सभी पेड़ क्या है, गीले हुए थे, तो क्या उनकी फायर भी जो है वो धीरे धीरे जल रही थी। For the first time in 4 days, the survivors at the cyclone shelter were able to fill their bellies. और अब क्या है, 4 दिनों में ये पहली बार हुआ था कि जो वहाँ पर साइक्लोन की वजह से शेल्टर में रह रहे थे लोग, उन्हें भरपेट खाने को मिल गया हो। His next task was to organize a team of youth volunteers to clean the shelter of filth, urine, vomit and floating carcasses. और अब जो प्रशांत का अगला स्टेप था वो क्या था कि एक ऐसे वॉलंटियर्स की टीम ऑर्गेनाइज करना, एक ऐसे लोगों की टीम तैयार करना जो कि वहाँ शेल्टर की सफाई कर सके अच्छे से। वहाँ पर जो भी यूरिन पड़ा है या फिर वो वॉमिटिंग की हुई है लोगों ने, या फिर वहाँ पर जो भी पशुओं की बॉडी है, उन सभी को वहाँ से निकाल सकें। एंड टू टेंड द वाउंड्स एंड फ्रैक्चर्स ऑफ द मैनी हु हैड बीन इंजर्ड। और जिन लोगों की कोई ना कोई इंजरी हुई है और फ्रैक्चर्स हुए हैं, उन्हें भी ठीक कर सकें। ऑन द 5th day, a military helicopter flew over the shelter and dropped some food parcels. और 5वें दिन क्या हुआ, एक मिलिट्री का हेलीकॉप्टर आया और उसने वहाँ से कुछ फूड के पार्सल्स नीचे फेंके। इट देन डिड नॉट रिटर्न। और उसके बाद वो कभी नहीं आया, मतलब दोबारा नहीं आया हेलीकॉप्टर। द यूथ टास्क फोर्स गैदर्ड एम्प्टी
utensils from the shelter. Then they deputed the children to lie in the sand land left by the waters around the shelter with these utensils on their stomachs. और अब जो वहाँ पर लोग थे शेल्टर के अंदर, उनके जो बर्तन थे वो खाली हो चुके थे, यानी कि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। तो उन्होंने क्या किया, बच्चों को वहाँ पर लेटा दिया था अपने यूटेंसिल्स के साथ। यानी कि उन्होंने उसे क्या प्रशांत और बाकी लोगों ने उन बच्चों को क्या कहा था कि तुम लोग जो है यहाँ पर मिट्टी है इसके ऊपर लेट जाओ और बर्तन जो है अपने पेट पर रख लो, अपने स्टमक्स पर रख लो, ताकि कोई हेलीकॉप्टर यहाँ से गुजरे गलती से तो वो हमें देख सके और पता लग सके उन्हें कि यहाँ की कंडीशन क्या है। ये देखिए यहाँ पर एक पिक्चर है, उसमें भी ये दिखाया हुआ है कि ये जो बच्चे हैं ये यहाँ पर लेटे हुए हैं और ये जो स्टेंसिल्स हैं, बर्तन है, ये इनके पेट पर पड़े हैं सभी के और ये मिट्टी पर लेटे हुए हैं। टू कम्युनिकेट टू द पासिंग हेलीकॉप्टर्स दैट दे वर हंग्री, यानी कि वो इसलिए लेटे हुए थे ताकि वहाँ से जो भी हेलीकॉप्टर गुजरे उन्हें पता लग सके कि वो भूखे हैं और उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। द मैसेज गो थ्रू एंड आफ्टर दैट द हेलीकॉप्टर मेड रेगुलर राउंड्स ऑन द शेल्टर एयर ड्रॉपिंग फूड एंड अदर बेसिक नीड्स। और उसके बाद से हेलीकॉप्टर ने उन्हें देख लिया था और हेलीकॉप्टर अब जो है रेगुलर राउंड लगाने लगा वहाँ शेल्टर का और उन्हें खाना भी देने लगे और उनकी जो बेसिक नीड्स हैं, ज़रूरतें हैं, उन्हें भी पूरा करने लगे। प्रशांत फाउंड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बिन ऑफर्ड। अब प्रशांत ने क्या देखा कि काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो है अब अनाथ हो चुके थे। ही बॉट देम टुगेदर एंड पुट अप ए पॉलीथीन शीट शेल्टर फॉर देम। अब प्रशांत ने उन सभी को इकट्ठा किया और एक पॉलीथीन शीट का एक शेल्टर बनाया रहने के लिए उनके लिए। वुमेन वर मोबिलाइज टू लुक आफ्टर हिम, और वो कुछ औरतों को वहाँ रोक दिया ताकि वो उनको तैयार कर सकें और उनकी देखभाल कर सकें। वाइल द मैन सिक्योर्ड फूड एंड मटेरियल्स फॉर द शेल्टर, और जो मैन थे उनको किस काम में लगा दिया कि जो भी शेल्टर में खाने के लिए जो नेसेसरी चीज़ें हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन कर सकें लोग। एज द वीक passed, Prashant were quick to recognize the women and children were sinking deeper and deeper in their grief. अब जैसे जैसे हफ्ते बीतते गए प्रशांत ने ये चीज़ जानी कि वहाँ पर जो औरतें हैं और वहाँ के जो बच्चे हैं वो धीरे धीरे अपने दुख में जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। ग्रीफ का मीनिंग होता है दुख या शोक, तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा है। ही परस्यूडेड द वुमेन टू स्टार्ट वर्किंग इन द फूड फॉर वर्क प्रोग्राम स्टार्टेड बाय द NGO, बाय एन NGO, एंड फॉर द चिल्ड्रन ही ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स इवेंट्स। तो प्रशांत ने क्या शुरू किया काम, उन औरतों को कन्विंस किया, परसूड किया कि जो भी यहाँ पर NGO द्वारा कोई भी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं फूड फॉर वर्क के बेसिस पे, आप वो ज्वाइन कीजिए और बच्चों के लिए कोई ना कोई स्पोर्ट्स इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए उसने। ही हिमसेल्फ लव टू प्ले क्रिकेट, अब उसे भी क्रिकेट खेलना पसंद था। प्रशांत एंगेज विद अदर वॉलंटियर्स, और प्रशांत क्या है बाकी लोगों वॉलंटियर्स के साथ भी बिजी रहता था इन हेल्पिंग द विडोज एंड चिल्ड्रन टू पिक अप द ब्रोकन पीसेज ऑफ देयर लाइफ। और वो किस में बिजी रहता था, जो भी विडोज़ हो चुके हैं यानी कि विधवा औरतें हैं या जिन बच्चों के ऊपर अब माँ बाप का साया नहीं है, उन सभी की ध्यान रख सकें, उन सभी के बारे में ख्याल रख सकें। द इनिशियल गवर्नमेंट प्लान वाज टू सेट अप इंस्टीट्यूशंस फॉर ऑर्फन्स एंड विडोज़। अब गवर्नमेंट का आंतरिक प्लान क्या था कि जो भी बच्चे अब ऑर्फन हो चुके हैं, जिनके पेरेंट्स नहीं रहे, या फिर जो भी औरतें विधवा हो चुकी हैं, उनके लिए एक इंस्टीट्यूशन ओपन किया जाए। हाउएवर दिस स्टेप वॉज सक्सेसफुली रेजिस्टेड, और ये स्टेप जो था गवर्नमेंट का, इसे लोगों ने नकार दिया था। अब रेजिस्टेड यानी कि मना कर दिया था। एज इट वॉज फेल्ट दैट इन सच इंस्टीट्यूशंस चिल्ड्रन वर ग्रो अप विदाउट लव, और ये इन्होंने क्यों नकारा था, क्योंकि कई बार क्या होता है कई इंस्टीट्यूशन में जो है बच्चे बड़े तो हो जाते हैं पर उन्हें वो प्यार नहीं मिलता। एंड विडोज़ वुड सफ़र फ्रॉम स्टिग्मा एंड लोनलीनेस, और औरतों को क्या है, जो विधवा औरतें होती हैं उन्हें क्या है स्टिग्मा से यानी कि कलंक के साथ जीना पड़ता है और अकेले जीना पड़ता है कि उनके पास अब कोई और जीवन यापन का कुछ भी सहारा नहीं है। Prashant's group believed orphans should be restored in their own community itself, possibly in new foster families made up of childless widows and children without adult care. और तब प्रशांत के ग्रुप ने क्या सोचा कि जो ऑर्फन बच्चे हैं और जो विडोज़ हैं, विडो वुमेंस, उनको दोनों को एक साथ इकट्ठा रखा जाए ताकि वो एक दूसरे की देखभाल कर सकें, ताकि जो है जो
चाइल्डलेस विडो हैं उनको बच्चे मिल जाएं, और जो ऑर्फन हैं उन्हें उनकी मदर्स मिल सकें, और उनकी जो बड़े होने की देखभाल है वो भी अच्छे से हो सके, उन्हें फैमिली मिल जाए। इट इज़ 6 months आफ्टर द डेवस्टेशन ऑफ सुपर साइक्लोन, और अब 6 महीने बीत गए थे इस साइक्लोन के विनाश को। दिस टाइम प्रशांत wounded spirit has healed simply because he had no time to bother about his own pain। और अब क्या है, प्रशांत जो है वो अपने इस दुख से पूरी तरह से उबर कर वापस आ गया था। वाउंडेड स्पिरिट का मीनिंग क्या होता है, घायल आत्मा, यानी कि दुख से भरा हुआ। तो वो दुख जो था उससे पूरी तरह से हील हो चुका था, यानी कि पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका था अब, क्योंकि उसके पास लोगों की हेल्प करते करते इतना टाइम भी नहीं बचा था कि वो खुद के पेन को देख सके। His handsome youthful face is what the widows and orphan children of his village seek out most in their darkest hour of grief। और जो उसका यूथफुल चेहरा था, जो हैंडसम चेहरा था उसका, वही लोगों के लिए एक आशा था। जो विडो औरतें थी और जो ऑर्फन बच्चे थे, उनकी जो दुख की घड़ी थी, उनका जो डार्केस्ट आवर था दुख का, उसमें उस विलेज का एक यही सहारा था, प्रशांत, जिसने सभी लोगों को उस दुख से उबारा। तो ये स्टोरी पूरी हो चुकी है, और इसके ऑथर हैं हर्ष मंडेर। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में हमें अपने रिव्यूज़ भी दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और इस बुक के अगर आपको बाकी चैप्टर्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक डाला हुआ है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक पे क्लिक कर बाकी चैप्टर्स को भी देख सकते हैं। थैंक यू।